रूप है। देखो मशीन में कुछ भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर हाउस होल्ड भी यूज कर सकता है, कोई बिजनेस भी यूज कर सकता है। तो फाइनल गुड के पहले तो दो रूप होते हैं, ऐसे सोचना। आपका एक होता है एचएस द्वारा, एचएस यूज करेगा तो कंज्यूमेबल कहलाएगी कंज्यूमेबल, लेकिन होगी वो फाइनली, क्या होगी? फाइनली। ठीक है, हाउस होल्ड मान लो कोई कंप्यूटर यूज कर रहा है तो कंप्यूटर मशीनरी मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, अगर कोई बिजनेस यूज कर रहा है, बिजनेस यूज कर रहा है तो वो कहलाएगी आपकी फाइनली कहलाएगी और कैपिटल कहलाएगी। ठीक, अब कितने, अब ये मत करना बच्चे कुछ कुछ लिख देते हैं सर, उसे अगर हाउस होल्ड यूज करेगा तो कंज्यूमेबल कहलाएगी, अगर बिजनेस यूज करेगा अपने ओवर यूज के लिए तो कैपिटल फाइनल कहलाएगी। बेटे यहाँ कंफ्यूज मत होना, जब भी आपको वो फाइनल बोल के पूछे, जब भी वो फाइनल बोल के पूछो तो उसने दोनों बात बोल दी, हाउस होल्ड की भी और बिजनेस की भी। अब आपने जो जवाब देना है वो बताना है सर ये केवल फाइनल गुड्स नहीं होगी, ये इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। ठीक, ये इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, फाइनल का मैंने रूप बताया। फाइनल गुड कहने का मतलब है उन्हें हाउस होल्ड यूज कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए, उन्हें बिजनेस यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो चीज़ होती है फाइनल गुड्स। तो कह रहा मशीन है, क्या ऑलवेज फाइनल गुड्स होगी? हमने कहा जी ना ना, ये एक कंडीशन में क्या हो सकती है आपकी, क्या हो सकती है? इंटरमीडिएट गुड्स। अगर मैं कहता हूँ ये जी रीसेल होगी, क्या होगी? रीसेल, बिजनेस इसको रीसेल करेगा, ओवन यूज नहीं करेगा, बिजनेस रीसेल करेगा। जैसे वर्ड रीसेल आता है तो वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट। कोई अगर कंप्यूटर डीलर बैठा है वो इनको किसी को भी सेल करेगा, चाहे कि किसी बिजनेस को करो चाहे किसी हाउस होल्ड के लिए करे। अब जो ये रीसेल करने वाला है इसके लिए कंप्यूटर क्या है? इंटरमीडिएट गुड। क्या है जी? इंटरमीडिएट गुड्स। एक चीज कुछ भी हो सकती है सर, वो इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। फाइनल में अभी आगे चल के दो रूप है, वो हाउस होल्ड के लिए कंज्यूमेबल भी हो सकती है, वो बिजनेस के पर्पज से इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। आपने गुड्स के हिसाब से नहीं सोचना, आपने यूज के हिसाब से सोचना है, और ये सोचना है उसे यूज कौन कर रहा है। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा सर, वो कहता है तीन, कोई एग्जाम्पल बता दो सेम गुड्स को, आपने क्या बता दो या चार बता दो, सेम गुड्स को इंटरमीडिएट भी बता दो, सेम गुड को फाइनली बता दो, और सेम गुड को क्या बता दो, सॉरी सेम गुड को इंटरमीडिएट बता दो, सेम गुड को फाइनल में कैपिटल और कंज्यूमेबल बता दो। बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है। मान लो कार है जी, कार है जी, एग्जाम्पल है कि कार। अब मैंने कहा वो रीसेल होगी, क्या होगी? अगर वो रीसेल होगी तो क्या बन गई? आईजी, इंटरमीडिएट गुड्स। वो जी कोई बिजनेस में यूज करेगा, किसी की जी टैक्सी सर्विस है, किसी की टैक्सी सर्विस है। अब वो टैक्सी में लोगों को, पैसेंजर को इधर उधर ले जाएगा जी, कमाई करेगा जी, उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, उससे पैसा बनेगा जी। ठीक, वो इसके लिए एसेट की तरह यूज होगी, फिक्स एसेट की तरह। ठीक, जो क्या बना के देगी? इन्वेस्टमेंट की तरह, इन्वेस्टमेंट रिटर्न देता है जी, इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा जी। वो उसे सुकून देगा पैसे के रूप में, किसके रूप में? पैसे के रूप में। वो आरओआई देगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपको कमा के देगा जी। ठीक, तो इसके लिए क्या हो गया? ये टैक्सी सर्विस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी क्या है जी? कैपिटल गुड्स, वो आपके है कैपिटल गुड्स फाइनल। अब देखो जी, किसी ने, मैंने ली जी हाउस होल्ड में कार ले ली, कार यूज करूंगा जी, मुझे सेटिस्फेक्शन देगा जी, मेरा किराया बचाएगा। ठीक, एसी के हवा में बैठ के जाएंगे जी, समय भी बचाएगा, बाकी चीजें, और ये सेटिस्फेक्शन देगा सर। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगी मेरे लिए? फाइनल, और वो भी कंज्यूमेबल। क्या हो जाएगी? कंज्यूमेबल गुड्स। तो जी एक ही चीज तीनों हो जाएगी जी, यहाँ प्रूव है जी। ये तो इसके यूज पर, यूजर पर डिपेंड करता है वो किस चीज के लिए यूज हो रही है और कौन सा यूजर है। अगर इसका बिजनेस यूजर है और कोई चीज प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो रही है तो इंटरमीडिएट, अगर खुद यूज कर रहा है तो फाइनल कैपिटल, और अगर हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो कंज्यूमेबल फाइनल। ये है जी। और ले लो जी एग्जाम्पल, मजा नहीं आया? ले लो जी, रेफ्रिजरेटर ले लो, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है जी, ये फ्रिज, सिंपल भाषा में फ्रिज है जी। फ्रिज ले लो जी, फ्रिज जी किसी डीलर के पास है, कोई डीलर है जी, दुकान खोल के बेटा, शॉप है, चमकदार लाइट लगी हुई है, फ्रिज बेच रहा है जी, वो उसे यूज नहीं करेगा, वो उसमें ठंडा पानी रख के नहीं पिएगा, पैकिंग में आएगा आपको दिखाएगा, ठीक है जी, वो उसके लिए यूज नहीं होगा। रीसेलर यूज नहीं करता चीज़ों को, ठीक, तो उसके तो यूज की है नहीं, वो अभी अपने कहाँ तक नहीं पहुंची? अल्टीमेट यूजर तक नहीं पहुंची। अगर वो अपने अल्टीमेट यूजर तक नहीं पहुंची तो वो क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स, वो होगी इंटरमीडिएट गुड्स। अगर पहुंच जाती तो फाइनल हो जाती। ठीक, अब आगे कहेंगे जी, चलो जी, वो जी डीलर से फ्रिज चला गया, वो डीलर से फ्रिज चला गया बिजनेस में, किसी ने किराना स्टोर खरीदा है जी,
किराना स्टोर है उसके पास, ठीक, उस किराना स्टोर में फ्रिज रखता है, कोल्ड ड्रिंक्स रखता है, बाकी चीज़ रखता है। अब ये इन्वेस्टमेंट की तरह यूज हो रही, ये फ्रिज नहीं बिकेगा आगे, ये फ्रिज नहीं खत्म हो रहा। हाँ, डेप्रिसिएशन के रूप में हो रहा, अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस फ्रिज की आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही। बोतलें रखने से फ्रिज बोतल नहीं बन जा रहा, ठीक जी, और ना आगे वो रीसेल होगा, ना तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, ना ही वो रीसेल होगा, दोनों ही बात नहीं होगी, वो इन्वेस्टमेंट की तरह बिजनेस में यूज होगा। कन्फेक्शनर्स वाला कोई काम है, ठीक, तो जी उसके पास रेफ्रिजरेटर रखा है, उसमें वो केक फिर बाकी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बाकी चीज़ें रखता है ऐसा। तो जी कोई भी चीज़ ऐसा रखता है अपने बिजनेस को ताकि वो ख़राब ना हो, बिजनेस में यूज करता है फ्रिज को, तो जी वो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस यूज, ओवन यूज, तो वो हो जाएगी उसके लिए कैपिटल गुड्स, क्या हो जाएगी। और हमारे लिए तो जी है ही फाइनल कंज्यूमर, अगर हम ले आए, मिस्टर अश्विनी ले आए अपने घर में फ्रिज को, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा जी, मिस्टर अश्विनी ले आए जी इसको, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड के रूप में कंज्यूमेबल गुड्स, और ये भी फाइनल है अपनी। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लो, आपका जी ये एलईडी जो स्क्रीन डिजिटल बोर्ड है, एक तरह से बेटे एलईडी टच स्क्रीन है, ये डिजिटल बोर्ड क्या एलईडी स्क्रीन है बेटे, इस पर आप राइट कर सकते हैं, तो इसका नाम है पैनल, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, डिजिटल बोर्ड कह देते हैं। इसको आप अपने घर में भी यूज कर सकते हो, अपने बाकी चीज़ों के लिए, जैसे टीवी यूज करते हैं, एलईडी यूज करते हैं, वैसे इसको लगा दो, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो जाएगा, ठीक। अब मानो मैंने ये लिया एलईडी डिजिटल बोर्ड लिया था, अब ये जब जिस डीलर के पास था वो डीलर तो इसको यूज नहीं कर रहा था, सेल करना था ये डिजिटल बोर्ड, उस डीलर के लिए क्या हो गया है, आईजी इंटरमीडिएट गुड्स। अब मैं लाया हूँ इसे सर्विस में यूज करता हूँ, अपने कोचिंग बिजनेस में यूज करता हूँ जी, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स, और वो भी कैपिटल, क्योंकि इसका रूप नहीं बदलता, कल भी ऐसे डिजिटल बोर्ड था, आज भी ऐसे था, ठीक, परसों भी ऐसे ही रहेगा, ठीक, तो ये चल रहा है ऐसे, नहीं सर परसों इसमें आएंगे स्क्रैच डाल के चले जाएंगे, नहीं बेटा वो तो अलग बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बच्चे ऑफलाइन में भी आते हैं, बड़े प्यार से चीज़ों को संजो कर रखते हैं सर, कोचिंग को ऐसा प्यार देते हैं जिससे उनके घर में चीज़ें रखी हुई है, ठीक, शैतानी करते हैं बच्चे, लेकिन हंसी मजाक करते हैं, वैसे कोई किसी चीज़ का कभी नुकसान नहीं करते, बहुत मैच्योर बच्चे हो गए आजकल, अब चीज़ों की कीमत समझते हैं बच्चे की, भाई बड़ी महंगी चीज़ें हैं तो बड़ी चीज़ों की कीमत समझते हैं, चलिए ठीक है, तो ये आ गया फाइनल गुड्स कैपिटल, ठीक। अब उसके बाद जी मैंने इसको एलईडी की तरह यूज कर लिया, मुझे यहाँ अच्छा लगा, ठीक है, अब हमें टच तो वहाँ करना, एक टच स्क्रीन है, मतलब हमने लिखना कुछ नहीं है, लेकिन एलईडी की तरह सर मजा आया से, तो इसमें मूवी देखी एक दिन या कुछ देखा, तो हमने घर लगा दिया एलईडी की तरह। अब कोई हाउस होल्ड इसे एलईडी की तरह यूज कर रहा है, एचएच हाउस होल्ड यूज कर रहा है, तो उसके लिए फाइनल है, और क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स। तो जी चीज़ें मैंने कई लेके दिखा दी, कोई सी भी चीज़ हो सकती है, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसका यूज क्या है भाई, आपने वो सवाल पूरे करने हैं, अपने सवाल पूरे करते जिस तरह का आंसर है उस तरह से आपने आगे कैरी करते हैं, ठीक है जी। ये आपका था इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं आपका अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज पूरे चैप्टर 2 की लूंगा, तो उसके वक्त मैं फाइनल गुड्स के उसके क्वेश्चन ले लूंगा, वो 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी, थोड़ा ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन उसमें मेन क्वेश्चन चैप्टर 2 के कोशिश करूंगा विद एमसीक्यू एजर्सन लेवल, और जो हाई ऑर्डर के क्वेश्चन है वो साथ साथ आपको एक वीडियो बना के डाल दूँ, ठीक, ताकि आपका ये लगे चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक। वही हमारा उद्देश्य भी है कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन भी सिखाना, क्योंकि जब एप्लीकेशन करने जाते हैं तो क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी ना दिक्कत आती है, ठीक। तो मैं वो बताऊंगा बेटे, हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चन में जाना है, फिर क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, फिर वापस कॉन्सेप्ट में आ जाना है कि भाई इस कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट का है और किस तरह से अप्लाई करना है, फिर हमने वापस जाके अप्लाई करना है। इस तरह की अगर हमारी पढ़ाई रहेगी तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अगर क्रॉस बेसिस पे करते रहेंगे तो फिर हमें दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक। इस तरह से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके 90+ तो पक्के हैं, ठीक। और सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है बेटे, मार्क्स तो ठीक है, आप पढ़ रहे हैं सर, ला सकते तो लाइए, अगर आप में काबिलियत है तो आप लाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ नॉलेज भी ग्रो होती है, आपके एक तरीका चीज़ों को देखने का वो भी बदलता है, उससे बड़े फायदे होते हैं। चलिए जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाते रहिए इस मुहिम को आगे, और यकीन कीजिए आपके जब क्वेश्चन आंसर सीरीज आने लगेगी आपको लगेगा यकीनन ये चीज़ें एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू जी।